Good morning, 8th class. In this story, we have discussed about the chapter The Best Christmas Present in the World. हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था. And in this chapter, we have described a man founded a letter of Mr. Macpherson. ठीक है, हमने क्या देखा था कि वो जो एक मैन था उसको टेबल पे क्या मिला था, एक लेटर मिला था और वो लेटर को ही पढ़ रहा था. वो लेटर किसका था? जिम का था, जो उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा था. ओके, यहाँ तक की बात हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी. इसके बाद थर्ड जो पैराग्राफ है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने वो लेटर दोबारा से फोल्ड कर दिया. एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और दोबारा से उस लेटर को कहाँ डाल दिया? एनवेलप यानी कि लिफाफे में डाल दिया. आई केप अवेक ऑल नाइट, मैं उस रात पूरे रात उठा रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, जब सुबह हुई तो मैं जानता था कि मुझे क्या करना है. ठीक है. आई डव इंटू ब्रिडपोर्ट, मैं कहाँ की ओर चले गया? ब्रिडपोर्ट की ओर चले गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो मेरे घर से थोड़ा ही दूर था. आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपलर बिचेस वॉज, जो उस लेटर में आपको याद होगा कि क्या लिखा था, एड्रेस लिखा हुआ था ना. तो जैसे ही वो वहाँ गया उसने एक लड़के से पूछा जो कि जो अपने डॉग को वॉक करा रहा था, है ना. तो वेयर कॉपलर बिचेस वॉस, उसने पूछा कि कॉपलर बिचेस नाम का हाउस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, तो उसने मुझे बताया कि हाउस नंबर 12, तो आप यहाँ से मुड़ जाएंगे तो आपको जो हाउस नंबर 12 है वो मिल जाएगा. बट अब वो हाउस नहीं है, वो क्या हो गया है? बर्न आउट शेल, पूरा एक जला हुआ खंडर हो गया है. इट मीन्स कि जो मकान था उसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी. द रूफ गैपिंग, जो रूफ है वो भी पूरी टूट गई थी. द विंडोज ब्रोडेड अप, विंडोज भी पूरी तरीके से आधी टूट के आधी गिर गई थी. द आई नॉकेड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर बोट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, तो जब मैं उस हाउस में पहुंचा मैंने ये देखा कि वो जो हाउस है वो पूरी तरीके से जल गया है. तो मैंने उसी हाउस के बगल में जो नेबर्स थे उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि ये लोग कहाँ गए. ठीक है, और ये सब कैसे हुआ? यहाँ एक मिसेस मैकफर्सन रहती थी, वो कहाँ गई? ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, उसने वो जो एक नेक्स्ट डोर से ओल्ड मैन था उसने कहा यस आई नो, ही न्यू हर वेल, वो उसे बहुत अच्छे से जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही अच्छी लेडी है. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटर्ड टू बी वॉज इट शी, पर वो जो था वो ओल्ड मैन था इसलिए वो अच्छे से याद नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ गई है. 101 ईयर ओल्ड, वो जो सेकंड डोर में ओल्ड लेडी थी वो कितने के थी? 101 ईयर ओल्ड. ठीक है. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो कह रहा है कि वो जो मिसेस मैकफर्सन थी वो 101 की थी और जब उनके घर पे आग लग गई थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि उनके घर में आग लगने का रीज़न क्या था. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर कोई लोग कह रहे थे कि शायद किसकी वजह से लगी है? कैंडल्स की वजह से इस घर में आग लगी हुई थी. शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करती थी? मिसेस मैकफर्सन कैंडल्स का यूज़ करती थी लाइट जलाने के बजाय. ऐसा क्यों? देखो, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगी. ठीक है. तो मिसेस मैकफर्सन जो थी वो हमेशा कैंडल्स यूज़ करती थी नाइट में, क्योंकि उनको लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है. तो इट मीन्स वो थोड़ी कंजूस टाइप की थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. अब जो फायरमैन थे उन्होंने जैसे तैसे उस घर को बचाया और जो मिसेस मैकफर्सन थी उन्हें कहाँ रख दिया? एक नर्सिंग होम में रख दिया, क्योंकि उनके घर में अब कोई नहीं था. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, और वो जो नर्सिंग होम है वो कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है, डोरचेस्टर रोड में, ऑन द अदर साइड ऑफ दिस टाउन, इस शहर के थोड़ा सा दूर में. अब मैकफर्सन जो है वो आपको वहाँ मिलेगी. ठीक है. अब देखो क्या हुआ. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस ढूंढ लिया. नर्सिंग होम इज इनफ, बहुत आसानी से मुझे जो बर्लिंगटन हाउस था वो मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री शुड इन द कॉर्नर विथ अ लोपीसाइड एंगल. अब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि
एक क्रिसमस साइड में क्रिसमस जो ट्री है, ठीक है, वो साइड पे सजा हुआ है, बिल्कुल डेकोरेटेड है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है। और कॉर्नर विथ अ लोब साइड एंगल, कॉर्नर में क्या है, इस टाइप के स्टार्स बने हुए हैं। मतलब जो जैसे आप क्रिसमस ट्री सजाते हैं वैसे ही उस दिन भी वो क्रिसमस ट्री वहाँ पर सजा हुआ था, ठीक है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन। जो नर्सिंग होम है वहाँ पे जाने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, तो मैंने कहा कि आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन का फ्रेंड हूँ और आज उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ। आई वुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। जैसे ही मैं नर्सिंग होम के अंदर गया, मैंने देखा कि हर कोई डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और सब ने पेपर की हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। द मार्टन हैड अ हैट ऑन टू, जो मार्टन थी यानी कि हेड ऑफ द नर्सिंग होम, उसने भी हैट पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी। एंड ही सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइस पाई, ठीक है, एक माइस पाई होता है ना, बिस्किट्स होते हैं जिसे आप डोरा नट्स भी कहते हैं, ठीक है। शी वॉकड मी अलोन द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कहाँ आई, कॉरिडोर तक आई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, उसने कहा कि जो मिसेस मैकफरसन है वो किसी और के साथ नहीं बैठती, वो अकेले ही रहती है। शी टोल्ड मी शी रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उसने जो हेड थी उसने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकफरसन है वो हमेशा कंफ्यूज रहती है, मतलब वो किसी को पहचान नहीं पाती है, तो मुझे लगा कि आज भीड़ से अच्छा है कि वो अच्छे से रेस्ट कर ले। शी हैड नो फैमिली यू नो, आप जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे पक्का पता है कि आज जब तुम यहाँ आए हो तो वो तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, ठीक है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वही है जो जिसने क्या, जिसको टेबल मिला, रोल टेबल, ठीक है, और जिसने मैकफरसन का लेटर पढ़ा और वो आज उससे मिलने आया है। एंड दिस वॉज द मिसेस मैकफरसन, ठीक है। ये पिक्चर के उससे भी आप देख सकते हैं इसको। फिर देखो क्या हुआ, जैसे ही वार्डन जो थी वो कहाँ ले गई, उसको मिसेस मैकफरसन के पास ले गई। तो देखो क्या हुआ, शी लुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेन्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे कहाँ ले गई, उनके रूम पे ले गई जहाँ पे क्या थे, प्लांट्स लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो किस में बैठी हुई थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उन्होंने अपने हाथ गोदी में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके हेयर क्या हो गए थे, वाइट हो गए थे। हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, उन्होंने एक बन बनाया हुआ था, एक जूड़ा बनाया हुआ था जिसपे एक पिंस लगाई हुई थी। शी वॉज ग्रेज आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की ओर घूर रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनसे कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी, वो मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उनसे क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये जो टिन बॉक्स है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैंने ये कहा तो उनका जो चेहरा था, उनकी जो आंखें थी वो मेरे फेस से नहीं हटी। आई ओपन इन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम शिफ्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। जैसे ही मिसेस कॉनी ने वो टिन बॉक्स देखा, उनकी आंखें भर आई और वो खुशी से उनका जो चेहरा था वो ग्लो करने लगा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने वो डेस्क खरीदा और उसके अंदर मुझे ये मिला। अबाउट आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मैं उन्हें बता तो रहा था पर वो डब्बा जो टिन बॉक्स था उसे देखकर इतना खुश हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो मेरी बातें नहीं सुन रही हैं, वो कहीं खो गई हैं, ठीक है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझसे, बट स्टोक्ड हर लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर चिप्स, पर वो लेटर जो था वो बहुत प्यार से उन्होंने अपनी फिंगर्स में ले लिया था। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वॉज फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी क्योंकि वो उनके किसका था, हस्बैंड का था, जो उन्होंने लेटर मिसेस मैकफरसन के लिए लिखा था। यू टोल्ड मी यू डू कम होम बाय क्रिसमस, तुम आज क्रिसमस के दिन आए हो। और
शी सैड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम आज मेरे लिए क्रिसमस का सबसे ब्यूटीफुल प्रेजेंट लेके आए हो, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का क्या लेके आया था, लेटर लेके आया था। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ बैठो जिम मेरे पास। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मेरे बगल में बैठ जाओ। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरी चीक्स पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं ये लेटर जो थी वो बहुत बार पढ़ती थी, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। अब देखो क्या हुआ, उस जो कॉनी थी वो हमें बताया था ना, वो कंफ्यूज रहती थी हमेशा। तो उनको क्या लगा कि जो लेटर लेके आया है वो कौन लेके आया है, जिम लेके आया है, यानी कि उनका हस्बैंड लेके आया है, ठीक है। और वो जो लेटर लेकर आया था उसे क्या समझ रही थी, अपना हस्बैंड समझ रही थी, और उस जिसका नाम जिम था। आई वॉन्टेड हर योर वॉइस इन माई हेड, वो कह रही है कि मैं लेटर रोज़ पढ़ती थी, पर आज मैं लेटर तुम्हारी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, इस लेटर को देखकर मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और देखो आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, कि आज तुम मुझे लेटर पढ़ के अपनी आवाज़ में सुनाओगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या जिम तुम मेरे लिए कर सकोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, आज मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई डे लव दैट सो मच, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी हैव सम टी, उसके बाद हमने कुछ चाय पी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जी पेन, जिसकी बात किस में थी, लेटर में थी, है ना। ऑल अराउंड, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जी पेन बहुत पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो लेटर लेके आया था वो उनको देखकर ये बता नहीं पाता है कि मैं जिम नहीं हूँ, ठीक है, बट वो उनकी लव और अफेक्शन को देखकर वहीं पर बैठ जाता है, और वो थोड़ी देर के लिए चाय पीते हैं, मैकफर्सन खाते हैं, जो मार्जीपन्स है वो खाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपका काम क्या है कि जितनी भी वीडियोस बनी हैं उसको एक बार दोबारा सुनेंगे, और जो भी स्टोरी में था वो आप दोबारा कोशिश करेंगे जानने की कि स्टोरी में और बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। ओके।